दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करने वाला मास्टरमाइंड यही है। इसका पाकिस्तान में घर देखिए, इसकी सुरक्षा देखिए, इसकी लग्जरी गाड़ियों का काफिला देखिए। इसे लग्जरी गाड़ियों का शौक है, बड़ी बड़ी कोठी बनवाने का शौक है। इसकी सुरक्षा पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री जितनी होती है। कमांडो के कई लेयर होते हैं, इसके आतंकियों के अपने लेयर होते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि कल जो है कश्मीर में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो अपना दौरा करके कैंसिल करके भारत आ गए हैं और तब से भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अजीत डोभाल सहित तमाम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पूरे देश को यह संतावना दिला रहे हैं कि हम इस चीज का बदला लेंगे और आने वाले समयों में पाकिस्तान सहित इन आतंकियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यह है कौन और क्यों पाकिस्तान इसको इतना शरण देके रखा हुआ है। पाकिस्तान की सेना क्यों इसके ऊपर फूल बरसाती है, पहले इसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके 5 नाम है। बहरूपिया तो ये ऐसे ही है, 5 नाम है, अन्य देशों में भी जाता रहता है। इसके 5 नाम अलग अलग तरीके के हैं। इसको सैफुल्लाह खालिद कसूरी कहा जाता है, सैफुल्लाह साजिद जट्ट भी इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे अली भाई कहते हैं, हबीबुल्लाह भी इसका नाम है और नौमान भी इसका नाम है। 5 नामों से यह जाना जाता है और यही कई बार भारत में कुछ हमले हुए हैं, भारत में जो भी गड़बड़ियां होती है उसमें इसका नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने भी सैफुल्लाह को कट्टर आतंकवादी घोषित कर रखा है। इससे पहले भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम आया है। हाफिज सईद के सबसे करीबी राइट हैंड माना जाता है सैफुल्लाह को। हाफिज सईद को तो आप जान ही रहे होंगे, उसका राइट हैंड माना जाता है। सैफुल्लाह पूरे पाकिस्तान में वीआईपी की तरह घूमता है। इसकी सिक्योरिटी आप देखिए, वीआईपी की तरह घूमता है। पाकिस्तान ने कहा, जब यह हमला हुआ था कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के बयान जारी हुआ कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये लोग हमारे नहीं थे। सीधे सीधे पाकिस्तान कट जाता है क्योंकि उसको अमेरिका में जवाब देना रहता है, यूएन में जवाब देना रहता है। दुनिया जानती है कि सब वही करता है। किसी भी देश में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान का कनेक्शन निकल जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, जैसे ही सऊदी अरब से भारत आए हैं मोदी, पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान की कैबिनेट में और पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि यहां मोदी है और यह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि इससे पहले वाला जवाब जो है, इससे पहले वाला जवाब आप पाकिस्तान की कैबिनेट से सुने होंगे कि पाकिस्तान की संसद में कहा गया था, जब हमारा एक सैनिक वहां पर गिरा था अभिनंदन, तो उस समय पाकिस्तान की कैबिनेट संसद में कहा गया था कि हम कांप रहे थे कि मोदी वहां बैठा हुआ है। और ये इसका बाकायदा बयान है, जाके नोट करके आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना सिर्फ एक सैनिक की वजह से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ था। आज के समय की स्थिति यह है कि हमारे 28 लोगों को बौखलाहट में पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है। लेकिन इसका जवाब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, यह तो भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री जाने, लेकिन कुछ तो बड़ा आगे भविष्य में होगा। आगे समझते हैं। सैफुल्लाह अपने आतंकी सुरक्षा गार्ड के साथ पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी सेना के साथ घिरा रहता है। इसकी सुरक्षा जो होती है वो कई लेयर में होती है। खुफिया एजेंसियों का मानना है इसकी सुरक्षा किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कम नहीं होती है। सैफुल्लाह की सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला होता है। एक जैसे कि किसी मुख्यमंत्री की फ्लीट आप देखे होंगे, उसमें सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं। सैफुल्लाह की गाड़ियां भी उसी तरह बुलेट प्रूफ रहती हैं। पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता है, वहां पर भी इसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। आगे चीजों को समझते हैं। सैफुल्लाह की सुरक्षा में आधुनिक हथियार से लैस कमांडो होते हैं। सैफुल्लाह की सुरक्षा में आधुनिक मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है कि कोई उसके पास तो ना आ जाए, उसके पास हथियार ना हो। जो उसकी लेयर की सुरक्षा बनी रहती है, उनके सबके पास मेटल डिटेक्टर रहते हैं। सैफुल्लाह तक पहुंचने के लिए बाई कई लेयर बाई लेयर जो होते हैं वो प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि यहां पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, उसमें पहले पुलिस, लोकल पुलिस के जवान, फिर एनएसजी के जवान, फिर तमाम ऐसे जवान होते हैं, मिलिट्री के जवान, पैरामिलिट्री के जवान लगते हैं ना। उसी तरह पहले उसके आतंकी वाले जवान, फिर पुलिस वाले, पाकिस्तानी लोकल पुलिस, फिर आईएसआई, फिर इसी तरह कमांडो, इस तरह की लेयर की सुरक्षा में वो रहता है। सैफुल्लाह आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को छिपाने के लिए, इस सब को छिपाने के लिए वो तमाम दान पुण्य का काम भी करता है। वो तमाम जगहों पर धार्मिक चीजों पे दान देता है कि लोगों को लगे कि वो जो है वो आतंकी नहीं है, वो धार्मिक काम करता है। जबकि इसके आड़ में वो बहुत बड़ा संगठन चलाता है और वो संगठन केवल और केवल भारत में और अन्य जगहों पर व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। सैफुल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शांगमान गांव का रहने वाला है और सैफुल्लाह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का डिप्टी चीफ है। इस समय डिप्टी चीफ है।
चीफ तो आप जान ही रहे होंगे, हाफिज सईद को। खुफिया सूत्रों के अनुसार, भारत की जो खुफिया सूत्र है उसके अनुसार, सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर और इसके फ्रंट संगठन द रेजिडेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ कहा जाता है, आजकल टीआरएफ बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। एक ये लश्कर तौयबा का ही एक फ्रंट है, फ्रंटल ग्रुप है, इसमें युवा रहते हैं और इसमें जो ये टीआरएफ है, ये संगठन है, ये आतंकी गतिविधियों का काम करती है और इसका जो मास्टरमाइंड है वो भी यही सैफुल्लाह है, यही उसका मास्टरमाइंड है। टीआरएफ ने ही हमला किया है इस समय भारत में और टीआरएफ को जो भी संकेत देता है, जो भी डिसीजन होता है, मतलब टीआरएफ का आका ही यही है। जैसे हाफिज सईद पूरे लश्कर तैयबा को गवर्न करता है, उसी तरह जो उसका फ्रंटल संगठन है टीआरएफ, वो भी बहुत बड़ा संगठन है, उसको जो है सैफुल्लाह गवर्न करता है। और जो टीआरएफ ने भारत में किया है वो उसका पूरी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने वैसे ली है और उसकी पूरी जो गवर्निंग बॉडी है वो इसी सैफुल्लाह के हाथ में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार टीआरएफ के दो विंग सबसे खतरनाक है। टीआरएफ के दो विंग है, एक है फाल्कन स्क्वाड और दूसरा है हिट स्क्वाड। इन दोनों की जो जिम्मेदारी होती है वो भारत के कश्मीर में घुसने की, टारगेट करने की, लोगों को वहां से उठाने की और हर तरह से तबाही मचाने की। इन दोनों स्क्वाड जो इनके दोनों ग्रुप होते हैं उनकी दोनों की जिम्मेदारी यही होती है। इसके बारे में अगर जितना आप जानते जाएंगे आपको नफरत होते जाएगी पाकिस्तान से भी और ऐसे माइंडसेट के लोगों से भी। आगे समझते हैं। सैफुल्लाह पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के घनिष्ठ संबंध है और राजनीतिक लाइजनिंग के लिए जाना जाता है। राजनीतिक पार्टी में भी वहां की राजनीतिक लाइजनिंग इसकी बहुत सेट है। जैसे होता नहीं, कुछ अपराधी इतने बड़े हो जाते हैं, दूसरे किसी पार्टी यहां हमारा विधायक बना देना, यहां हमारा सांसद बना देना, ऐसे होता है ना। तो सैफुल्लाह उस टाइप का राजनीतिक लाइजनर है पाकिस्तान में बहुत बड़ा और इसकी सेना में भी जबरदस्त पकड़ है, सेना के लोगों में जबरदस्त पकड़ है। हथियार से लेकर तमाम चीजों की इधर उधर खरीद फरोख्त करना, इधर उधर करना, यह सैफुल्लाह का मुख्य व्यवसाय और मुख्य काम है। आगे समझते हैं। सैफुल्लाह खालिद का पाकिस्तान में इतना रसूख है कि पाकिस्तानी सेना जब कार्यक्रम होते हैं सैफुल्लाह के, तो पाकिस्तानी सेना के जवान उस पर फूल बरसाते, फूल बाकायदा गुलाब और चमेली की फूल इस पे बरसाए जाते हैं। कई ऐसे वीडियो सामने निकल के आते हैं। सैफुल्लाह 2 महीने पहले पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो वहां पंजाब में इलाके के कंगनपुर में आया था। यहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के जो कर्नल थे जाहिद जरीन खटक, उसका भाषण उन्होंने ही करवाया था और उसने यह भारतीय सेना और भारतीय लोगों के खिलाफ यहां पर जमकर भाषण दिया था। सैफुल्लाह ने जो वहां के कर्नल ने करवाया था वहां पे भाषण, और वहां पर इसने भारतीय लोगों के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ खूब भाषण उगड़ा था। एक और खबर आती है इसकी, जो जल्दी वाली खबरें हैं वही बता रहा हूं। एक और खबर है, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा